नमस्कार, 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में हल्द्वानी में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हल्द्वानी में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर बुद्धा पार्क के अंदर कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया के सवालों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस हमेशा एक रहती है और इस समय जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन नंगा नाच कर रहा है उसके खिलाफ तो हम एक हैं, क्योंकि गरीब लोगों की जमीनों में कब्जे हो रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, महिलाओं के संग अत्याचार हो रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे। अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी महिला आयोग के संगठन की, उसमें क्या आया है। उसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसने तो पहले कह दिया कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़ा है। आप देख लीजिए, 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर है, इनके दुखसन के चेयरमैन जमानत में बाहर है। संतरेसा में 14 साल की लड़की का बलात्कार और हत्या भी ओबीसी सेल का सदस्य मुख्य आरोपी है बीजेपी का। अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी का भी पता नहीं पुलकेदारिया इनके मंत्री का लड़का। तो तमाम ऐसे केसेस, भर्ती घोटालों में हाकम सिंह इनके मुख्य आरोपी जो है वो जिला पंचायत के सदस्य बीजेपी के, और पटवारी पेपर लीक में इनका मंडल अध्यक्ष मंगलौर हरिद्वार का मुख्य आरोपी। तो ये दिखाता कि किस तर्ज पे चल रहा है। और पंचायत चुनाव में जिस तरीके से नैनीताल में हुआ और पुलिस की देखरेख में हुआ, उससे बड़ा नंगा नाच और क्या होगा। बेताल घाट में गोलियां चल गई, क्या पुलिस ने क्या विधायक के भांजू के खिलाफ कार्रवाई हो गई। उसके अलावा दौराहाट में देख लीजिए, कांग्रेस की बीटीसी मेंबर जो 2 बहनें थी, उनके पतियों का अपहरण होता है, पुलिस जबरदस्ती लिखवा लेती है, वो घूमने गए थे। उसके बाद वो महिलाओं के प्रति जो के पक्ष में जो रिपोर्ट लिखाने के उनके बाद 307 जैसी धाराएं लगा दी गई। तो ये साफ दिखाता है कि पुलिस किस तरीके से धामी के आगे घुटने टेक के काम कर रही है, कानून का पालन नहीं हो रहा है। और आज हल्द्वानी में सुमित हृदय जी और हमारे अन्य विधायकगणों के देखरेख में धरना हो रहा है। हम सब लोग सम्मिलित और एकजुट होकर राज्य के हित में, लोगों के हित में काम करें। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय का कहना है कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। हत्याएं, चोरी, बलात्कार जैसी कई घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन पुलिस उस पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से असफल दिख रही है। उत्तराखंड के अंदर और हल्द्वानी में अपराधी गुंडों के गैंग सक्रिय हो रहे हैं। देखिए, जब से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनी हुई है, प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। जो कानून के रक्षक है वही कानून के भक्षक हो गए हैं। हमारे प्रदेश में बलात्कार, लूट, हत्या, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार आंख बंद कर कर बैठी हुई है। मैं बात करूं हल्द्वानी बनफूलपुरा की घटना की, तो उसमें 9 लोगों की जान चली गई और जो है 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे हुए जो अभी भी जेल में हैं। लेकिन सरकार की नाकामी और सरकार की हठधर्मिता देखिए, एक भी अधिकारी जिसकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उधम सिंह नगर एसएसपी के खिलाफ आदेश चौहान जी के से अविधता पर पूरे विधानसभा के सत्र में इतना हंगामा हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। महामहिम राष्ट्रपति के काफिले से 500 मीटर दूर देहरादून में एक सोने की दुकान में लूट हो जाती है, किसकी आज तक जिसका खुलासा नहीं हुआ। हरिद्वार में दिन दहाड़े सुनार की दुकान को लूट लिया जाता है, जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। पंचायत के चुनावों में जो एविडेंस भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और माननीय उच्च न्यायालय के हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने भी कहा कि कानून व्यवस्था लचर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एसएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा की सरकार में अधिकारी रिचार्ज कर कर अपने पदों पर बैठे हुए हैं। एक छोटे से अधिकारी से लेकर एक बड़े अधिकारी तक वसूली की जा रही है, सबका महीना तय है। सरकार आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उत्तराखंड के आम जनमानस इस बात को जानता है। हर व्यक्ति के मुंह पर यह बात है कि ऐसी लूट
आज तक नहीं देखी गई और सरकार जो है पुलिस के साथ मिलकर गुंडागर्दी का माहौल बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अपराधियों को सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के नेताओं का संरक्षण हासिल है, लिहाजा पुलिस डर के उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं चेतावनी देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि आज जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी और पुलिस पूरी तरह से फेल है। तो कानून व्यवस्था इस प्रदेश में कैसी है, इनसे बड़ा आपने नहीं देखा होगा। वहां बैठे भी हो, उन्होंने जो जो बातें बोली, क्या बोल रहे थे, क्या बना रहे हो, मैं बोल नहीं सकता कैमरे में, कुछ बोला था ना उन्होंने, कुछ बना रहे हैं, वो बना रहे हैं लोग हमें। लेकिन उसके बाद बैकफुट में भी भगत दिखाई दिए, उन्होंने कहा था कि अब बैकफुट में तो अब फोन जब आएंगे देहरादून से, दिल्ली से, लेकिन असलियत तो आई गई ना सामने। हर एक विधायक, इतने सीनियर विधायक, इतने सीनियर मंत्री, उनको बैठना पड़ रहा है सड़क पर, तो सोचिए कानून व्यवस्था क्या है। कानून व्यवस्था चौपट है, चाहे उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, हरिद्वार, सब अधिकारी मस्त हैं, उगाई में लगे हुए हैं। केवल एक ही काम है सरकार को, उगाई करके पैसा देना, क्योंकि हत्याएं आज दिन हो रही हैं। आप अखबार में, मीडिया में आपको पता चलता रहता होगा। अभी मेरे जसपुर में एक महिला घास काटने गई परसों रात और उसका कुंडल निकाल कर उसकी हत्या कर दी गई। अब 3 दिन हो गए। तो ये तो अपहरण, आपने जो यहाँ जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण की घटना देखी कि पुलिस के सामने वो लोग उधम सिंह नगर के थे जो यहाँ अपहरण करना है। देखिए किसके संरक्षण में वो पहाड़ तक पहुंचे, ये सोचने का विषय है। ये केवल सफेद पोस्ट का संरक्षण प्राप्त है पुलिस को, और पुलिस को खुली छूट लूट की दे रखी है। पुलिस केवल एक ही काम पे, या तो खनन के नाम पर वसूली हो रही है या लूट और खसोट के नाम पर वसूली हो रही है। उनका एक ही मकसद रह गया है, लूट करो, लूट करो। इसी के विरोध में आज बुधवार के अंदर कांग्रेस के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हल्द्वानी से HNN 24/7 के लिए पंकज सक्सेना की रिपोर्ट। पुलिस की बदहाल व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है और कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सवाल उठाया है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में हल्द्वानी में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में विधायक और सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। शहर में पुलिस की बदहाल व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेसियों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो पुलिस की बदहाल व्यवस्था को लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम है। और भुवन कापड़ी उपनेता प्रतिपक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कापड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका। भुवन कापड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। भुवन कापड़ी जी, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। आप लोगों ने लगातार जो है कहा है कि पुलिस किसी काम की नहीं है। आखिर ये एलिगेशन क्यों लगा रही है कांग्रेस? देखिए, आज जो है कि जो उत्तराखंड में पिछले 4 साल में पुलिस ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। लोगों को आज पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप देखेंगे, जब से भाजपा की सरकार दोबारा काबिज हुई है, लगातार प्रदेश में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड गुंडा राज यहाँ कायम हो गया हो। आप जब महामहिम उत्तराखंड आई थी तो देहरादून में खुलेआम दिन दहाड़े सोने की दुकान की लूट हो जाती है। हरिद्वार में दिन दहाड़े लूट हो जाती है जी। बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं। और बहुत सारे महिला अपराध, जो रेप की घटनाएं हमारे सामने आती है, और उसमें अधिकांश घटनाओं में भाजपा के नेता हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद पुलिस की कमजोर पैरवी के कारण वो छूट कर फिर बाहर घूम रहे हैं। पुलिस लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिससे उत्तराखंड में अपराध तेजी से फल फूल रहा है। एक शांत उत्तराखंड को एक अपराध युक्त उत्तराखंड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में पुलिस कर रही है। आज पुलिस पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया जी। लोग अगर आप कहीं पर कोई घटना हो जाती तो पुलिस नहीं पहुंचती, लेकिन कहीं जमीन की बात हो, खनन की बात हो, कोई ऐसी घटना हो तो वहां पुलिस बहुत तेजी से पहुंच रही है। इसलिए आज इसके खिलाफ हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी के नेतृत्व में बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये हम आगे
सब जगहों पर इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। आप लोगों को जनता का कितना समर्थन मिल रहा है कापड़ी जी? देखिए, जनता का ही समर्थन है कि जो हम इन सब मुद्दों को कर रहे हैं, और जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध बहुत बढ़ गया है और अपराध लगातार पांव तेजी से फैला रहा है। उत्तराखंड में आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा, नैनीताल की घटना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, बेताल घाट की घटना, खुलेआम गोली चल रही है, द्वाराहाट की घटना, रुद्रप्रयाग की घटना जो सामने जनता देख रही है। इसके अलावा आम आदमी को थाने में मुकदमा लिखवाने के लिए अपनी एड़ियां घिसवानी पड़ रही है, वो उसकी जायज मांग के लिए भी पुलिस काम करने को तैयार नहीं है। ये उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति इस बात को समझ रहा है। ये किसके इशारे पे हो रहा है? ये सरकार के दबाव में हो रहा है। पुलिस की नाकामी है कि जो सरकार के दबाव में आम जनमानस के काम को भी नहीं कर पा रही। तो ये आपने सिर्फ हल्द्वानी को लेकर किया है कि पूरे प्रदेश में यही है पूरे स्थिति? प्रदेश को लेकर ये आंदोलन होगा। इसकी शुरुआत हल्द्वानी से हुई है। आगे भी कापड़ी जी ये आंदोलन आप लोगों का चलता रहेगा? जारी रहेगा। ठीक है भुवन कापड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। तो पुलिस की बदहाल व्यवस्था को लेकर जो है कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है और कांग्रेस का कहना है कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं भुवन कापड़ी, जो कि उपनेता प्रतिपक्ष है सदन में, और उन्होंने कहा है कि ये धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और पुलिस जो है पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। ये हाल पूरे प्रदेश का है। तो पुलिस पर सीधे सीधे आरोप कांग्रेस का है कि पुलिस सिर्फ मूक दर्शक की तरह काम कर रही है। वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका 3 बड़ी खबरों में स्वागत है। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का विमोचन किया और नवीन सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। सीएम योगी ने विकास के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दायित्वधारियों को सम्मानित भी किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि काल की गति से 2 कदम आगे चलना है और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हुई हैं। वे केवल भवनों का पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले आरएमएल में आता है, सबसे पहले यहीं पे आता है, फिर यहां से केजीएमयू या एसजीपीजीआई की तरफ फिर वो रुख करता है। और सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, नेपाल की, ये सभी स्थितियां यहां के लिए आती हैं, इस ओर मुड़ती हैं। उन स्थितियों में अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आज जो एक व्यक्ति, एक पेशेंट का परिजन, एक मरीज का परिजन बड़े विश्वास के साथ आता है और विश्वास के साथ आने के बाद अगर कहीं पे उसकी भावनाओं को ठेस लगेगा तो वह फिर धीरे धीरे करके उसके मन में आएगा, देखो साहब कुछ नहीं होता, और फिर वह यहां से विमुख होकर के दूसरी तरफ रुख करेगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के इन 3 संस्थानों ने लगातार सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी कुछ मानक तैयार किए हैं, मानक गढ़े हैं। मुझे याद है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना के दौरान मैं देख रहा था, मुझे उस समय अक्सर इस बात को मैं अनुभव करता था कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक रूप से हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना जैसी महामारी को सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस प्रकार की महामारी को देखा था। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था हमारे पास,
कोविड की जांच करने के लिए कोई भी अन्य सुविधा नहीं थी, कोई लैब्स नहीं थी। हमने पहला पेशेंट जब आगरा में और नोएडा में देखने को मिला तो हम लोगों ने उनके सैंपल जांच करने के लिए सफदरजंग और एम्स दिल्ली में भेजे थे। एनआईवी पुणे को भेजा था और धीरे धीरे करके हमने यहां विकसित करने प्रारंभ किए। पहले कम से कम यहां पे सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच करना प्रारंभ कर लें, फिर देखें यहां सुविधाएं क्या चाहिए। हम लोगों ने जब देखा था 36 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में आईसीयू का एक भी बेड नहीं था, एक भी नहीं था। ट्रेन्ड मैन पावर नहीं थी। कैसे होना है? और उस समय उत्तर प्रदेश ने कुछ मॉडल भी गढ़े। वर्चुअल आईसीयू भी चल सकता है और इन 3 संस्थानों ने सफलतापूर्वक चलाया था। एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल ने, जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से मरीज को, इसके बारे में वहां पर मरीज को बेहतर राहत देने, जो लोग वहां पर ट्रेन्ड मैन पावर हमने यहां से भेजा था, जो मास्टर ट्रेनर यहां पे ट्रेनिंग लिए थे, उन लोगों ने वहां पर जाकर के कार्य किया और अगर कोई समस्या आती थी तो प्रतिदिन सायंकाल ये तीनों संस्थान एक साथ उन संस्थानों के साथ, उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ या कोविड हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ते थे और वहां पर उनको गाइड करते थे। कोई समस्या होती थी तो फिजिकली वहां पहुंच करके उनको मार्गदर्शन करती थी। हमारा मॉडल सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था। यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर एक महामारी को मात दी जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हॉस्पिटल और बड़े बड़े संस्थान के अंदर जो भीड़ है, इस भीड़ को हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके रोक न सकते हो, कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में, पीएससी में, सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा करके पेशेंट की स्क्रीनिंग के कार्य को हम उस स्टेज पे भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्वयं भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं, आज जब हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैं भी आपकी एनुअल रिपोर्ट देख। तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। अलीराजपुर जिले की जोबट नगर परिषद के 9 पार्षदों ने मिलकर कलेक्टर अभय अरविंद बेडकर को परिषद के सीएमओ संतोष राठौड़ और इंजीनियर के खिलाफ शिकायती आवेदन सौंपा। पार्षदों का आरोप है कि लाइट, पानी और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं की बार बार जानकारी देने के बावजूद सीएमओ ध्यान नहीं दे रहे हैं। विकास कार्य ठप हैं, जनता परेशान है। चुने गए जनप्रतिनिधियों की आवाज़ और मांगों को नज़रअंदाज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। शिकायती आवेदन में लिखा गया है कि सीएमओ और इंजीनियर की उदासीन कार्यशैली के कारण नगर में आक्रोश का माहौल है और स्थिति दिन पर दिन बिगड़ रही है। पार्षदों का कहना है कि यदि मांगें नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं संजय डावर, वार्ड नंबर 14 पार्षद। आज हमने माननीय श्री अभय बेडेकर जी जिलाधीश को एक आवेदन पत्र सौंपा है, जिसमें ये आवेदन पत्र है जिसमें 10 पार्षदों के साइन है और ये आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय और सब इंजीनियर के खिलाफ में है। क्योंकि पूर्व में जो हमारे सीएमओ मैडम थी तो उनके समय में सारे काम हो जाते थे, आवेदन निवेदन स्वीकार करती थी मैडम और बहुत सारे काम नगर में हुए। जब से ये जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी संतोष राठौड़
जी आए तब से नगर में विकास ठप पड़ा है। किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, जनता परेशान है, अतिक्रमण की भरमार है, पूरे नगर में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। और बहुत से जो काम है हम आवेदन लगाते हैं, सर हमारे वार्ड में ये काम है, जनता परेशान है, तो ना हमारा फ़ोन उठाते हैं न वो हमसे बात करने तैयार होते हैं। और कब मिल भी जाते तो बोलते हैं कि हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। तो हम जनता के बीच में क्या जवाब लेके जाएंगे। तो अलीराजपुर जिले के जोबट नगर के नगर परिषद के 9 पार्षदों ने मिलकर कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर को परिषद के सीएमओ संतोष राठौड़ और इंजीनियर के खिलाफ शिकायती आवेदन सौंपा है। पार्षदों का आरोप है कि लाइट, पानी और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं की बार बार जानकारी देने के बावजूद सीएमओ ध्यान नहीं दे रहे हैं। विकास कार्य ठप हैं, जनता परेशान है। चुने गए जनप्रतिनिधियों की आवाज़ और मांगों को नज़रअंदाज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। शिकायती आवेदन में लिखा गया है कि सीएमओ और इंजीनियर की उदासीन कार्यशैली के कारण नगर में आक्रोश का माहौल है और स्थिति दिन पर दिन बिगड़ रही है। पार्षदों का कहना है कि यदि मांगें नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तुषार राठौर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तुषार, ये 9 पार्षद नाराज हैं, कलेक्टर को शिकायत की है, क्या पूरा मामला है? सर आपको बता दूं कि 2 दिन पूर्व में हस्ताक्षर आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने बुनियादी मुद्दों पर सवाल छेड़े गए थे सीएमओ के खिलाफ, जिस पर मैंने चर्चा की गई, कलेक्टर महोदय द्वारा चर्चा की। तो उन्होंने कलेक्टर महोदय द्वारा बताया गया कि सीएमओ से जब तत्काल गंभीरता से लेते हुए सीएमओ से जब बात, तो उन्होंने कई आरोप लगाया है कि पार्षदों द्वारा इसको कार्य करने नहीं दिया जाता और ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HN24/7। नमस्कार।